मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपके सामने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव करते समय कुछ मूल बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब ये कतई नहीं होता कि पूरी तरह से हम छांट करके पैराग्राफ से लिखें। याद रखिए, पूरी तरह से छांट कर लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूरा का पूरा मिलता है, ज्यों का त्यों मिलता है, वो उतारा भी जाता है। लेकिन प्रश्न कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब है समझदारी के प्रश्न। उसमें आपकी समझदारी देखी जाती है कि आपने क्या सीखा, क्या जान लिया, क्या कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं या केवल रट करके किए हैं। इस प्रकार की बातें जांचने की कोशिश की जाती है। हमें पूरी तरह छांट कर नहीं लिखना चाहिए, उसमें से समझ करके और फिर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर बेहद सरल होते हैं, लेकिन हम उसमें छांट कर लिखने के कारण तमाम प्रकार की गलतियां कर देते हैं। इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन प्रश्नों को करना चाहिए। चलो चलते हैं और आज हम कॉम्प्रिहेंसिव सीखते हैं बिना कॉपी के। आपको इसे कॉपी पर करके देखना चाहिए, कर लेना चाहिए कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। एक तो जिस पैराग्राफ के हम कॉम्प्रिहेंसिव करने जा रहे हैं, हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए उसमें हिंदी जरूर आनी चाहिए। अगर हमें उसकी हिंदी आती होगी तो हम कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन को पैसेजेस दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे पैसेज हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस। नीचे के गद्य खंडों को रीड पढ़िए एंड और आंसर द क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर दीजिए गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। पैराग्राफ है इट डिड नॉट द ग्रेटेस्ट वेसल। अब इसकी हमें हिंदी जाननी चाहिए। पहला काम है इसकी हिंदी जानना। हिंदी जानने के लिए हमारा जो द एन्चेंटेड पूल की जो हिंदी वीडियोस पड़े हुए हैं उनको समझिए। शुरू करते हैं। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। पाठ का टाइटल लिखिए, शीर्षक लिखिए। फ्रॉम विच, जिससे द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह ऊपर वाला पैराग्राफ लिया गया है। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। हु इज, कौन है, द राइटर, लेखक, ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं, दो तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। एक तो राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, केवल इतना लिखिए द टाइटल ऑफ द लेसन, डैश बना दीजिए, पाठ का नाम लिख दीजिए काले पेन से, द इंचांटेड पूल। बस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो इसके लिए क्या करें, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज, ये लिख दो, या द राइटर ऑफ दिस लेसन, इतना लिख दो, डैश लगा दो, सी राजगोपालाचारी काले से लिख दो। एक तो पद्धति ये हो गई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द एन्चेंटेड पूल, बाकी वही उतार दो। फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन,
बस हो गया आंसर। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हु की जगह पर सी राजगोपालाचारी लगा दो। सी राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये पहला प्रश्न आपका अच्छे ढंग से हो गया। दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो उसे आप इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिस्क्यूजेज ए मैन इन डेंजर। व्हाट रिस्क्यूजेज क्या बचाता है ए मैन एक व्यक्ति को इन डेंजर खतरे में। जब खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। अब व्हाट क्या बचाता है, तो आपने देखा होगा करेज, साहस बचाता है। व्यक्ति के पास यदि साहस हो तो बड़ी आसानी से खतरे से बच सकता है। तो व्हाट की जगह पर केवल और केवल लगाना है करेज, बाकी सब उसके साथ उतार दीजिए। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेज रेस्क्यूजेज ए मैन इन डेंजर। बस हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं आंसर। ये क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज कौन चलता है। तो व्हाट की जगह केवल लगाना है माइंड। माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, ये आंसर बन गया। अगला देखते हैं। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज मोर फेडेड, बहुत अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है। देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी मुरझाया कौन होता है। तो केवल कितना सरल प्रश्न है। व्हाट की जगह क्या लगाना है, केवल लगाना है अ सारो स्ट्राइकन हार्ट। अ सारो स्ट्राइकन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मुझे प्राप्त हो गए। यद्यपि बोर्ड में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। फाइंड आउट, पता लगाइए, द वर्ड्स, शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज से, विच हैव, जो कि रखते हैं, द फॉलोइंग मीनिंग्स, नीचे के प्रश्न रखते हैं। जैसे सेव माने सुरक्षा करना। अब आपको छांटना है उस पैराग्राफ में से सेव। ऐसे ही है नॉलेज के लिए आप अंदर से पैराग्राफ से छाटिए और इनके आंसर दीजिए। इस प्रकार से ये पहला पैराग्राफ पूर्ण हुआ। ये अपनी कॉपी पर भी करके देखिए।